स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग आबकारी आरक्षक के लिए करेंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। तो कल दीपक सर जी आपके पूरे करेंट अफेयर्स को रिवाइज करवाए थे और आपका जो रिमेनिंग है ना, कौन कौन सा जून और जुलाई मंथ का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना को शुरू किया है? तो कौन सा देश हो सकता है? भारत है। कौन सा देश है? भारत। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना को शुरू किया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में जोग्राफेटस मैथ्वी नामक तितली प्रजाति की खोज की गई है? ठीक, तितली प्रजाति की खोज हुई है आपकी, है ना? तो कहां पे हुई है? केरल में हुई है। कहां पे हुई है आपकी? केरल में हुई है। ठीक, उसके बाद देखिए, किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई है? तो खनन पर्यटन परियोजना आपकी झारखंड में शुरू की गई है। ठीक, कहां पे? झारखंड में शुरू की गई है। ठीक, और वैसे भी खनिज वाला, जिसमें भारत में प्रथम कौन सा खनिज में है और भारत में प्रथम कौन, जैसे कोई भी फसल है, आलू हो गया, मक्का, ये सारा चीज, इसका भी आपके तामेश सर जी कंप्लीट करवाए हैं, वो भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जाके कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है ना? तो सुहानी शाह है। कौन है? सुहानी शाह। हम लोग देखते हैं इनका अक्सर वीडियो भी आते रहता है, रील्स में भी आते रहता है। माइंड रीडर है ना? माइंड में क्या चल रहा है उसको देख के, मतलब वो देख के और बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं करके। तो वही सुहानी शाह हैं, जिनका ये ऐसे बाल है ना, मतलब हेयर कट है, बेबी कट। तो ठीक, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। बेस्ट मैजिक क्रिएटर जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? सुहानी शाह। फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब पहली भारतीय कौन बन गई है करके पूछ रहा है। ठीक, तो ये कौन बनी है आपकी? देखिए, फिडे महिला क्या होता है, महिला विश्व कप क्या होता है? ये शतरंज प्रतियोगिता है। ठीक, फिडे क्या है आपका? शतरंज प्रतियोगिता है। तो दिव्या देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख। ठीक, अब देखिए, फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? अपना ही देश करेगा। अपना ही देश करेगा। तो कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र तो वो आपका रहेगा पानीपत, हरियाणा। कौन सा रहेगा? पानीपत, हरियाणा। ठीक, अब देखिए, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? तो कौन से राज्य में बनेगा? वो तमिलनाडु में बनेगा आपका। कहां पे बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। ठीक, हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। तो मैं इसको जनरली याद करी थी, तो कैसे लिंक करके याद की थी? हॉर्नबिल, हॉर्न बजा रहे हैं तो तबला भी बजेगा, तो तमिलनाडु, ऐसा करके लिंक करके याद की थी, लिंक करके याद करने के लिए। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, 9th नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे करके पूछा गया है। ठीक, तो वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे आपके? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक, ये वही उपराष्ट्रपति हैं जिनके लिए क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, है ना? हम लोग पढ़े भी हैं कितने बार उनके पास के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। ठीक, उपराष्ट्रपति के लिए। आखिर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक, सेल्फ इस्तीफा दिया है इन्होंने। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का किताब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि आपका जो आईपीएल में जो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, पहली बार जीती है ना? इन 18 सालों में पहली बार ये जीती है। ठीक, इस बार भी सब बोल रहे थे कि लास्ट मौके में ये फिर से ना हार जाए, ऐसा करके, है ना? आरसीबी पर इस बार जीत गई, और किनको हराकर जीती है? तो पंजाब किंग्स को हराकर जीती है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीडीपी की गणना के लिए, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। ठीक, जीडीपी की गणना के लिए नवीनतम आधार वर्ष का निर्धारण किया गया है। पहले क्या लेते थे आपका? 2000, पहले इसका क्या रहता था आपका? जो जीडीपी की आधार गणना होती थी वो होती थी 2011 से 2012 होती थी, है ना? 2011 से 2012। पर इस बार आपका नया लिया गया है आधार वर्ष। क्या लिया गया है? 2022 से 2023 लिया गया है। ठीक, जीडीपी की गणना के लिए नवीनतम आधार वर्ष 2011-12 था, उसको हटाकर क्या रखने की निर्धारण किया गया? 2022-23। और यह संशोधन आपका कब
जारी किया जाएगा 27 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ठीक, कब किया जाएगा? 27 फरवरी 2026 को किया जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यह 8वां संशोधन होगा। ठीक, 8वां संशोधन होगा, है ना। कब किया जाएगा? और 26 आपका 27 फरवरी 2026, डेट याद रखिएगा, 27 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ठीक, भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? तो कब से कब तक बनाई है, इसको भी देखिए। ये आपका है 2035 से लेके 2040 तक। ठीक, 2035 से लेके 2040 तक। ठीक, आंतरिक स्टेशन स्थापित करेगा और मानव को चंद्रमा पर भेजने का योजना बना रहे हैं। तो कब से कब तक भेजेंगे? तो सी ऑप्शन है आपका 2035 से 2040 तक। ठीक, 2035 से 2040। देश का पहला राज्य कौन बन गया जिसके सभी मतदान केंद्रों पीएस पर 1200 से कम मतदान होंगे? 1200 से कम मतदान होंगे। तो कहां पे? बिहार में। कहां पे? बिहार में होंगे आपके। ठीक, देश का पहला राज्य बन गया है जहां पे 1200 से कम मतदान होंगे, बिहार में। अब देखिए अगला, किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 को लॉन्च किया है? तो कौन है वो? IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास। ठीक, IIT मद्रास। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? देखिए आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं हमेशा, है ना, किनको जोड़ा गया है करके, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनती ही हैं। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना गया कि किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो क्या है आपका? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखिए नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा, मतलब ये हमारे इस ईस्टर्न साइड के, इस साइड के पार्ट्स के होंगे करके, है ना। तो क्या है आपका? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक, मिजोरम है। ठीक, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मिजोरम। ठीक, अब देखिए किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर। तो महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या है आपका? महाराष्ट्र। ठीक, जहां पर नाम बदला गया। अक्सर यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं कि किसी चीज का नाम अगर बदल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? जनरली वो राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पर महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र को याद रखिएगा। अब देखिए चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी किस देश ने की? ठीक, बिम्स्टेक है ना, चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन। तो कौन कर रहा है? हमारा भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा भारत कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? चौथे बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन वाला मेजबानी भारत। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 19 जुलाई 2025 को अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? बिहार। कौन कर रहा है? बिहार। ठीक, कौन कर रहा है? बिहार। बी ऑप्शन आ जाएगा, बिहार। ठीक, 19 जुलाई 2025 को अपनी पहली इंडिया ओपन एथलीट मीट की मेजबानी कर रहा है, तो बिहार आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। देखिए पहलगाम में हादसा हुआ था, है ना, उसके लिए ऑपरेशन भी चलाया गया था, सिंदूर ऑपरेशन। तो वहां पे जो आतंकी संगठन का हमला हुआ था, तो कौन सा आतंकवादी संगठन है करके अमेरिका ने बताया है, उसको घोषित किया है। क्या घोषित किया है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक, बी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। किसे भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, IGPL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक, नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किए हैं? युवराज सिंह को नियुक्त किए हैं, है ना। किनको नियुक्त किए हैं? युवराज सिंह को, गोल्फ के लिए। ठीक, गोल्फ प्रीमियर लीग के लिए। ठीक, भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के लिए। ठीक, फ्रेंचाइजी लेते हैं तो अलग अलग लोग उसका क्या करते हैं, है ना, वो मतलब मीटअप करके करते हैं ना, ताकि वो और मतलब लोगों तक पहुंचे करके फ्रेंचाइजी। ठीक, उसी तरीके से। अब देखिए अगला, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? किसका बात कर रहा है? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद। थोड़ा स्पीड पढ़ेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो थोड़ा
बस इंपॉर्टेंट्स जो है उन्हीं को ही बस हम लोग माइंड में रखते जाएंगे। इस वीडियो को 2 बार ऐसे ही देखोगे ना फास्ट स्पीड में, तो भी आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद में, ठीक, कब हो रहा है 2024-25 में। तो टॉप 10 में हमारा भारत कितने नंबर पे आया है, तो 8वें स्थान पर आया है। कितने स्थान पर आया है, 8वें स्थान पर आया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए शतरंज में इस बार हमारे भारत देश में जो डी गुकेश है ना, हरिकृष्णन है, इन लोगों ने कितना अच्छा मतलब कि भारत का नाम कितना ऊंचा किया है विश्व में है ना, विश्व विजेता बनकर। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इससे क्वेश्चंस बनने के रेयर चांस होते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है आपका, 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई, ठीक। तो सी ऑप्शन आ जाएगा 20 जुलाई। हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी द्वितीय और अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलता परीक्षण किया। देखिए मिसाइल परीक्षण किए हैं, ये सारी चीजों से भी या फिर इसरो से भी, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिसाइल परीक्षण कहाँ पे किए हैं, ठीक। तो कहाँ पे किए हैं इसका मिसाइल परीक्षण, इसका होगा ओडिशा। कहाँ पे किए हैं, ओडिशा में किए हैं, ठीक। कहाँ पे किए हैं, ओडिशा में किए हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। पृथ्वी 2 और आपका अग्नि प्रथम है ना, ओडिशा में किए हैं, ठीक। अब देखिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। तो अदिति योजना शुरू की गई है, ठीक। कौन सी योजना शुरू की गई है, अदिति योजना शुरू की गई है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा ना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए अदिति योजना शुरू की गई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ना। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पास किया गया है। तो कहां पे किया गया है, दिल्ली में किया गया है। कहां पे किया गया है आपका, दिल्ली में किया गया है, ठीक। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली में शुरू की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता, ठीक। लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है, तो इंदौर ने जीता है ना। ऑप्शंस देख के भी आप लोग इंदौर लगा सकते हो, क्योंकि हर वर्ष इंदौर, जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, बहुत अच्छा रैंक लेके आता है। और हमारे छत्तीसगढ़ से भी आपके पाटन को मिला हुआ है ना, रायपुर को मिला हुआ है आपका, और आपका ये खुर्सीपार, इन सब चीजों को भी मिला हुआ है, जिसको योगेंद्र सर जी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। तो उसको भी जाके आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगला, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है, बोल रहा है आपका 27वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ठीक। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला। जनरली कृषि पालन और पशुपालन हम पढ़ते हैं, तो कृषि में कृषि करते करते साथ में मछली पालन भी करते हैं ना, तो इसीलिए उसको भी किसमें जोड़ दिया गया है, अब कृषि का दर्जा दे दिया है ये वाला राज्य है ना, पशुपालन और मुर्गी पालन को, ठीक। तो महाराष्ट्र आएगा इसका राइट आंसर, क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, तो आकाश, वायु से ही रिलेट है वायु रक्षा प्रणाली, और वायु आपका कहाँ, मतलब आकाश में ही उड़ रहा है कुछ चीज है ना, उस तरीके से वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम, ठीक। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किनको किया गया है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को किया गया है। अब बताइएगा धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, हमारे भारत देश के कौन है धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना, कौन से पद में है अभी, उसको बताइएगा, ठीक। शिक्षा के पद में है कि कौन से पद में है, आप लोग बताइएगा। अब देखिए, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है, तो कहां पे की गई है, आपकी सिक्किम में की गई है। कहां पे की है, सिक्किम में की गई है, ठीक, सिक्किम में की गई है। अब उसके बाद देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब LIC के प्रबंध निदेशक, बस उतना याद रखिएगा, LIC के न्यू प्रबंध निदेशक आपके कौन है, दोराई स्वामी। कौन है, R दोराई स्वामी। कौन है, R दोराई स्वामी। अब देखिए अगला, भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस पहल के अंतर्गत शुरू की गई है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, तो PM E-ड्राइव, ठीक। क्या है, बी ऑप्शन है PM E-ड्राइव, ठीक। 32वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का,
PME ड्राइव हो जाएगा, है ना। अब देखिए, किस राज्य ने भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है? एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है? असम। क्या आ जाएगा? सी, असम आ जाएगा, ठीक। असम ने लॉन्च किया है। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर बना है। तो कौन सा स्टूडेंट के लिए सबसे किफायती शहर कौन सा हो सकता है? मुंबई हो सकता है क्या स्टूडेंट के लिए? नहीं, मुंबई तो क्या है, फिल्मी लोगों के लिए है ना। तो दिल्ली है आपका, कौन सा है? दिल्ली है ना, दिल्ली है, ठीक। तो इसको लगा लीजिएगा टिक आप लोग, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में हम लोग। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? तो केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है आपका? कर्नाटक में खुला है, ठीक। कहाँ से केबल, कहाँ से कर्नाटका, है ना। केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? कर्नाटक में खुला है। उसके बाद किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी? तो कहां पे शुरू करेगी? वो मुंबई में शुरू करेगी। कहां पे करेगी? मुंबई में शुरू करेगी, ठीक। किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला, है ना, टेस्ला कंपनी जानते ही हैं हम लोग, है ना। तो अनुभव केंद्र, अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी तो मुंबई में शुरू करेगी, ठीक। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा जी को किया गया है, ठीक। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को किया गया है। मैंने इसको ऐसे याद किया था, रेलवे सुरक्षा बल, उसमें सोनाली बिंद्रे जो है ना, हम साथ साथ मूवी में है जो, उनसे रिलेट करके मैंने याद किया था, ठीक। रेलवे सुरक्षा बल में सोनाली बिंद्रे जी हैं ऐसा करके, बट यहाँ पे ऑप्शन में भी मैंने उसी को डाला हुआ है, तो इसको मत देखिएगा, सोनाली मिश्रा है, ठीक। कौन है? सोनाली मिश्रा, ठीक। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया, कौन है? सोनाली मिश्रा, ठीक, सोनाली मिश्रा। अब एग्जाम में सेम ऑप्शन थोड़ी ना लेगा, वो राइट ऑप्शन को लेगा, ठीक, सोनाली मिश्रा, ठीक। तो सोनाली बिंद्रे से मैंने याद किया था, सोनाली मिश्रा करके, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4 लोगों को मनोनीत किया गया है, ठीक। उन चारों का नाम भी याद रखना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए कि कौन 4 लोगों को मनोनीत किए हैं, ठीक। कौन 4 लोगों को मनोनीत किए हैं करके आप लोग नाम कमेंट करिए। फिर बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तो कौन है? डॉक्टर अभिजीत सेठ को इस बार क्या किए हैं? आपका नियुक्त किए हैं, ठीक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में इस बार सेठ को किए हैं करके याद रखना, डॉक्टर अभिजीत सेठ, ठीक। हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं? इसको पढ़ने से पहले हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ का एक याद कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अभी जो हमारे राज्यपाल, जो पूर्व राज्यपाल थे शेखर दत्त जी, उनका निधन हुआ है हाल ही में, है ना। तो उनको याद रखना है कि वो कौन से क्रम के राज्यपाल थे हमारे छत्तीसगढ़ के, शेखर दत्त, है ना। तो वो क्रम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से क्रम के राज्यपाल थे शेखर दत्त। अब आते हैं फिर से, हरियाणा के राज्यपाल कौन बने? तो कौन बने? असीम कुमार घोष बने हैं। कौन बने हैं? असीम कुमार घोष जी बने हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें विमंडल 2025 में पुरुष एकल का किताब किसने जीता है, ठीक। विंबलडन में पुरुष एकल का किताब किसने जीता है? तो इसमें जैनिक सिनर ने जीता है। हमेशा जीतते हुए आते हैं, हम लोग हर बार पढ़ते हैं, है ना, इन्हीं का नाम अक्सर अक्सर जब भी मतलब पढ़ते हैं तो इनका नाम बहुत ज्यादा बार देखा जाता है। पर इस बार महिला में इन्होंने जीता है। ये तो पुरुष का हो गया, पुरुष का कौन है? जैनिक सिनर। और महिला का अगर पूछा जाएगा तो महिला का कौन है? इन्होंने जीता है, ठीक, ईगा वाइटिक, ठीक, वाइटेक। इसको भी याद रखिएगा, जैनिक सिनर तो जीतते ही रहते हैं हमेशा, और इनका भी नाम याद रखिएगा। महिला विंबलडन 2025 में महिला एकल का किताब जीतने वाली है ये। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है करके बोल रहे हैं, ठीक। अर्थुनकल करके, तो कौन से? केरल के हैं ये, ठीक। कहाँ के? केरल के। केरल के जो आपका पुलिस स्टेशन है अर्थुनकल के, तो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है, ठीक, केरल के हैं। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है?
तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है? वर्षा देशपांडे ने। किसने जीता है? वर्षा देशपांडे ने। तो इसको मैंने कैसे याद रखा कि अभी भी 2025 में जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है और वर्षा भी अभी होते जा रहा है, तो इसको याद करने के लिए मैंने ये किया था कि वर्षा भी होते जा रही है, जनसंख्या भी बढ़ा, तो वर्षा देशपांडे है ना, हमारे देश में अभी वर्षा हो रहा है, वर्षा ऋतु है, ऐसा करके लिंक किया है मैंने आरक्षक एग्जाम के लिए। ठीक, अब देखिए हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक, किसको दिया गया है? अहमदाबाद को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के नेतृत्व में की जा रही है। ठीक, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा 45 का। ठीक, 45 का ए ऑप्शन। अब देखिए अगला, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो कहाँ पे सबसे ज्यादा मनाया जाता है गणेश चतुर्थी? महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना, वहां पे हर कोई मनाते हैं वहां पे, है ना, उन्हीं को ही अपना इष्ट मानते हैं, ज्यादातर मराठी लोग हैं वहां पे, है ना। बाल गंगाधर जी इसका शुरुआत किए थे, ऐसा करके हम लोग पढ़ते भी हैं जब अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं तब, है ना, इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए अगला, किस शहर में स्थित कानेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? अब देखिए, अब सब लोग इसको रिलेट करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर वाला तो नहीं है, वहीं पे ही क्या बोलते हैं सिंदूर ऑपरेशन चलाएगा, तो वहीं का जो ब्रिज बना उसी को सिंदूर, ऐसा मुझे भी लगा था जब मैं पढ़ रही थी। तो ये मुंबई का है। ठीक, कानेक ब्रिज मुंबई। ठीक, कानेक ब्रिज मुंबई, उसका नाम बदल के क्या रख दिए हैं? सिंदूर ब्रिज रख दिए हैं। ठीक, सिंदूर ब्रिज रख दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना कहां शुरू की गई है? ठीक, तो असम में शुरू की गई है। कहां पे शुरू की गई है? असम में शुरू की गई है आपकी। ठीक, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना, कौन सा? गज मित्र योजना असम में शुरू की गई है। हाल ही में आयोजित, देखो विंबलडन, अभी देखे थे ऊपर में पुरुष वाले में जिनेर वाला है ना, पुरुष का, और यहाँ पे ईगा स्वियाटेक है ना, ये है महिला वाली, है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक, पुरुष का ही जस्ट अभी हम लोग ऊपर में देखे थे हम लोग, है ना। जैनिक सीनर को देखे थे ना, जैनिक सीनर को पुरुष में, और महिला में इनका ईगा का। ठीक, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ईगा करके बस याद रखना। उसके बाद किस बैंक ने 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? की है मतलब 75 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसके सभी भुगतान के लिए क्या करना है आपको? कुबेर प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक, कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। विश्व धरोहर स्थल से आपके हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आपके बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहां पे है? तमिलनाडु। ठीक, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक, जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर, इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं आपके। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बोल रहे हैं। ठीक, भारत के आपके 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक, तो डी गुकेश भी है यहाँ पे, तो उससे कंफ्यूज मत होना, हरि कृष्णन है, और जो डी गुकेश है उसके बारे में आप लिख लीजिए। ये जो टाटा का हुआ था, है ना, आपका जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट हुआ था उसमें जीते थे ये, टाटा स्टील का शतरंज टूर्नामेंट ये जीते थे। और एक और चीज जीते थे, उसको भी नोट कर लीजिएगा, आगे उसका क्वेश्चन भी है ना, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्टस 2025 इसको जीते हैं डी गुकेश, है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, हरि कृष्णन जीते हैं आपके 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का, और टाटा स्टील का जो शतरंज टूर्नामेंट हुआ था उसको डी गुकेश, और सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्डर्स 2025 डी गुकेश। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन हालांकि आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीका रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ठीक, फीका रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका 133वें स्थान पर है। ठीक, कौन से स्थान पर है? 133वें स्थान पर है।
अब देखिए, लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित एमसीसी म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र पोर्ट्रेट अनावरण किया गया है? तो कौन से भारतीय क्रिकेटर के पोर्ट्रेट को? सचिन तेंदुलकर। किनके? सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर का जो चित्र है, पोर्ट्रेट है, उसका अनावरण किया गया है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, हिंदुस्तान, ठीक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्रिया नायर बनी है। कौन बनी है? प्रिया नायर। ठीक, कौन बनी है? प्रिया नायर, आपका जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में भी पढ़े होंगे, है ना, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक, तो इसका आंसर अनिमेश कुजूर है। इसको आप लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में भी पढ़े होंगे, योगेंद्र सर जी जिसका क्लास लिए थे, यूट्यूब में है अवेलेबल वो वीडियो, है ना। तो देखिए जो अनिमेश कुजूर है वो छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हैं ऐसा करके भी क्वेश्चंस बनता है। तो कहां से? वो जशपुर जिले से हैं। ठीक, कहां से हैं? जशपुर जिले से हैं। अब देखते हैं अगला, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 11 जुलाई को मनाया जाता है, हमारे योगेंद्र सर जी के बर्थडे के एक दिन बाद। अब देखिए अगला 58 नंबर का क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो वो कौन सा अवार्ड है? नामीबिया, है ना। कौन सा देश? नामीबिया। नामीबिया। थोड़ा इसका अवार्ड भी थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम है, और ये वाला नाम भी थोड़ा अजीब है ना। देख लीजिएगा, ऑप्शंस आएंगे तो नामीबिया, है ना, नामीबिया से, नामीबिया देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसे दिया गया है मोदी जी को। ठीक, अब देखिए किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? ठीक, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी है यहाँ पे जंगल सफारी, है ना, रायपुर में हमारा। हरियाणा में बनाई जाएगी। कहाँ पे बनाई जाएगी? हरियाणा में बनाई जाएगी आपका एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। अब देखिए अगला, कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताबों से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, कौन किन्होंने लिखा है, ये सारी चीजें करके। तो VS रवि जी लिखे हैं ये वाला जो किताब है शेक्सपियर एडिक्ट, ये किताब कौन लिखे हैं? VS रवि जी लिखे हैं। ठीक, एशिया की सबसे उम्रदराज उम्रदराज हथनी का हाल ही में निधन हुआ है, इसका नाम क्या था? तो एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी जो थी जिसका निधन हुआ उसका नाम था वत्सला। क्या नाम था? वत्सला। किस राज्य ने निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? ठीक, मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, तो कौन सा राज्य है आपका? ये पंजाब। ठीक, कौन सा राज्य है? पंजाब ने शुरू किया है मुख्यमंत्री सेहत योजना। भारत का पहला स्वदेशी सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का नाम क्या है? AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आया है ना AI आधारित, तो वो क्या नाम है उसका? भारत जेन नाम है। क्या नाम है? भारत जेन। ठीक, क्या नाम है इसका? भारत जेन है, राइट आंसर। अब देखिए अगला, 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखिए चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी पढ़े थे हम लोग, है ना, वो था, और एक यहाँ पे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? अपना भारत देश करेगा। कौन करेगा? अपना भारत देश करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किनको किया गया है? गुप्ता जी को किया गया है, संजोग गुप्ता जी को। ठीक, संजोग गुप्ता जी को किया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद IIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राशन के लिए देखिए हम लोग अभी राशन कैसे लेते हैं? थंब से ले रहे हैं ना, थंब लगा के राशन दुकानों पे। अब यहाँ पर राशन फेस आईडी का उपयोग करने वाला है। फेस आईडी मीन्स आप लोग देखे होंगे, जैसे कि बाहर के कंपनियों में फेस आईडी फेस पंच होता है ना, मतलब जब आप आ रहे हो तो आपका अटेंडेंस उसी फेस पंच से ही लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे फेस आईडी से ही आपका क्या लगेगा? राशन मिलेगा, है ना। तो वो कौन सा आपका राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक,
भारत को विश्व बैंक के द्वारा विश्व की सर्वाधिक समानता वाले देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को विश्व बैंक के द्वारा ना सर्वाधिक समानता वाले देशों में चौथा नंबर का स्थान दिया गया है। ठीक, सी ऑप्शन चौथा। कौन सा? सी ऑप्शन चौथा। फिर से ब्रिक्स से क्वेश्चंस आ गए आपके, है ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन ब्राजील में किया गया? ठीक, ब्राजील में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं, इसलिए इसको बार बार रखा गया है। ठीक, 17वें नंबर का जो है उसको ब्राजील में किया गया है आयोजन। ठीक, इंटरनेशनल क्वेश्चन है पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछता है, इसलिए इसको रखे 17वें नंबर का ना ब्राजील किया है। ठीक, अब देखिए, भारतीय तट रक्षक बल और जापानी तट रक्षक बल किसके तट पर एक संयुक्त अभ्यास करेंगे जिसका कोड नाम क्या है आपका? जमाता करके कोड नाम दिया गया है। तो ये लोग करेंगे चेन्नई का जो आपका तट है ना, तट, वहां पर करेंगे। ठीक, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। चेन्नई के तट पर करेंगे। कौन कौन से? भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल दोनों जन करेंगे संयुक्त अभ्यास। संयुक्त अभ्यास से भी जनरली क्वेश्चंस बनते हुए देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेशी नागरिकता OCI कार्ड देने की घोषणा की गई है? ठीक, प्रवासी जो भारतीय, जो यहाँ के जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको प्रवासी भारतीय बोला जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डेट याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पूछा जाता है उसको भी एग्जाम में। छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेशी नागरिकता OCI कार्ड देने की घोषणा की गई है। ठीक, तो कहाँ कहाँ के? त्रिनिदाद और टोबैगो दोनों को। ठीक, त्रिनिदाद और टोबैगो, इसको याद रखिएगा। ठीक, बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए, महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? ठीक, महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंथाना। कौन बन गई है आपकी? स्मृति मंथाना। स्मृति मंथाना नहीं बनी है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा ना, उसमें देखिएगा कि आपका क्या बोलते हैं, तीनों जो फेज होते हैं ना, उसमें कौन सी महिला आई है करके उसका स्मृति मंथाना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दीप्ति शर्मा। क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। ठीक, दीप्ति शर्मा। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा। अब देखिए, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाएगा, तो कहां किया जाएगा? अनंतटेक में शुरू किया जाएगा। ठीक, अनंतटेक। ठीक, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाए अनंतटेक। ठीक, शुरू किया जाएगा। वो कौन सा है? तो अनंतटेक है। ठीक, कौन सा है ना, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ कौन सा है? तो अनंतटेक है। ठीक, कौन सा है? अनंतटेक। वह कौन सा है? तो कौन सा है? अनंतटेक है। ठीक, अब देखिए, हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्टज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जिसका खिताब डी गुकेश ने जीता है? तो अभी देखे थे हरिकृष्णन वाला, है ना, हम लोग जो 87वें नंबर का शतरंज का देख रहे थे ना, कौन जीते करके, तो वो वाले क्वेश्चन में हरिकृष्णन करके लिए थे, और यहाँ पे आपका क्या है? डी गुकेश। ठीक, तो डी गुकेश टाटा का जो टूर्नामेंट हुआ था, टाटा शतरंज टूर्नामेंट, उसको भी जीते थे ये, है ना। तो ये क्रोएशिया में, ठीक, कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? क्रोएशिया में आयोजन हुआ था। तो ये भी आप लोग लगा लीजिएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और वो 87वें का शतरंज वाला देखे थे हम लोग, तो उसमें हरिकृष्णन। ठीक, अब देखिए, किस स्थान पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है? तो भारत के किस स्थान पर? हैदराबाद में ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। ठीक, ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। और एक चीज और, आप लोग जब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, है ना, बहुत पहले का, जैसे कि अभी एडीओ के टाइम भी पढ़े होंगे, तो ट्रांसजेंडर में से कौन ऐसे हैं जो चुनाव में जीत के आए हैं, पहले सरपंच बने हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, जो पुराने करंट अफेयर के सीरीज हैं उसको। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। उसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेड का नाम क्या है? तो क्या नाम है? INS उदयगिरी। क्या नाम है? INS उदयगिरी नाम है इसका। ठीक, भारतीय नौसेना जो प्रोजेक्ट ला रही है 17A, तो उसके तहत जो फ्रिगेड है उसका नाम क्या है? INS उदयगिरी। ठीक, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है?
तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किस शहर में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया है? तो ये 77 का आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर में। ठीक, और इंदौर का ही हम लोग देखे थे स्वच्छता प्रणाली में, ये लगातार 8 वर्षों से आ रहा है आपका इंदौर, है ना, इसको भी देखे थे। और यहाँ पे क्यूआर जो होता है आपका आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली भी शुरू किया गया है इंदौर में। अब देखिए, एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जीआई टैग से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका मेघालय जो है वहां का जो है ये आपका एरी सिल्क, ठीक, मेघालय का एरी सिल्क है, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, और सिक्किम वाला देखे थे घुमंतू गांव, है ना, उसमें सिक्किम आंसर लिया था। वैसे ही आपका यहाँ पे है, सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? निधन से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में हमारे राज्यपाल शेखर दत्त, पूर्व राज्यपाल जो थे, उनका हाल ही में निधन हुआ, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मणिपुरी। ठीक, अगर क्वेश्चंस बनते भी नहीं है तो ये जीके हैं, ये हम लोग को याद होने चाहिए, है ना। अब देखिए अगला, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेतृत्व के लिए किस अफ्रीकी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सारे आपके अफ्रीकी देश हैं, है ना। तो इसमें घाना जो है आपका, ये डी ऑप्शन, उसमें उनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया है, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक, उसके बाद है, किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है ना, फोटोनिक रडार। ठीक, डीआरडीओ के द्वारा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, तो यही वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक, वो दीप्ति जो थे वो वाला तो 100 बार लिए हैं, वो वाला हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन में स्मृति मंथाना, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो कौन बन गई है? आपकी स्मृति मंथाना बन गई है। ठीक, कौन बन गई? स्मृति मंथाना। और जो महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली महिला देखे थे ना, 100 विकेट लेने वाली महिला जो थी वो कौन थी? आपकी दीप्ति शर्मा। ठीक, 100 विकेट लेने वाली महिला कौन थी? दीप्ति शर्मा, है ना। और यहाँ पे स्मृति मंथाना जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है? तो कहां पे? पंजाब में। ठीक, कहां पे बनाया गया है? पंजाब में। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई? विभा देवी बन गई है। ठीक, और पुरुष में बोला जाएगा तो वो भी नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, पुरुष में अगर बोला जाएगा नाम तो मुन्ना कुमार। ठीक, पुरुष ई वोटर मुन्ना कुमार, ई वोटर मुन्ना कुमार। ठीक, विभा देवी हो जाएंगी भारत की पहली महिला ई वोटर, और पुरुष में कौन हो जाएंगे ई वोटर? मुन्ना कुमार। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक, यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आयुष शेट्टी। कौन बने हैं? आपके 85 नंबर का आयुष शेट्टी बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। ठीक, इनको नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। ठीक, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का बोर्ड CBDT का अध्यक्ष रवि अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग 87 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है आपका निजामाबाद तेलंगाना में किए हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो निजामाबाद तेलंगाना है, हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है, कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना। अब देखिए अगला, हाल ही में बनकाचेराला केरला
परियोजना किन राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बन गई? देखिए जल विवाद से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। तो छत्तीसगढ़ का तो हम लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा नंबर से आता है ना। पर यहाँ पे ये इंडिया वाला है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक। बनका चेरला, तो परियोजना किन राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बन गई है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 88 का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों के बीच है बनका चेरला परियोजना, ठीक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है, बोल रहा है, ठीक। तो कहां पे देखा गया है? राजस्थान में देखा गया है। कहां पे देखा गया है? राजस्थान में, ठीक। दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है राजस्थान में। किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक। तो कहां पे रखी गई है? आंध्र प्रदेश में। अखंड गोदावरी, आ से अखंड, आ से आंध्र प्रदेश, यहां पे रखी गई है इसकी आधारशिला, ठीक। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है, ठीक। कहां पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल, ठीक। तो आपका टोटल 91 क्वेश्चन था, ठीक। जो आपकी जून जुलाई का जो करंट अफेयर पोर्शन जो बच गया था, है ना, वो है। तो इसको जल्दी से आप लोग जाके रिवाइज कर लीजिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और बाकी दीपक सर जी ऑलरेडी इसका करा चुके हैं आप लोगों को कंप्लीट, ठीक। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।